हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी की बोनस रीडिंग। ओके, आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, विच इज़ के आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो रीडिंग्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये जो चैनल है ये जोडियक रीडिंग्स के लिए है। यहाँ पे सभी राशियों की रीडिंग होती है और उस पर पिका कार्ड रीडिंग होगी जो सभी के लिए है। कोई भी राशि वाला पर्सन उस रीडिंग्स को देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। और अगर आप कोई टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके, एंड आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के यानी लगन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो गाइडेंस के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे इन रीडिंग्स को लीजिए और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले जनरल मैसेज देखेंगे आपकी लाइफ के लिए। ओके, दिस इज फॉर जनवरी। हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किन्हीं चीजों से अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं। ओके, सो इट इज एडवाइज्ड हियर कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें, या फिर अगर कोई आपके साथ डिसऑनेस्टी कर भी रहा है तो उसको वॉचफुल होकर देखें दैट इट इज हैपनिंग। उसके लिए अपने मन में कोई बहाने ना बनाएं उस पर्सन के लिए। हम क्या करते हैं कि हमें कोई अच्छा लगता है या हमारा कोई फैमिली मेंबर है तो हम उसके लिए ना बहाने बनाते रहते हैं कि वो पर्सन ऐसा नहीं है या वो चेंज हो जाएगा। बट आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल अलर्ट रहना है इस पर्सन के लिए। ओके, एंड अपने आप से भी ऑनेस्ट रहना है। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। बहुत ही बिजी वीक रह सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने वर्क को लेके सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं फील करेंगे कि काम करना है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे एक रूमी या डरविश की एनर्जी है। रूमी एक डरविश थे में भी, तो मैं उस तरीके से बोल पड़ी कि रूमी की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे लाइक एक डरविश जो ये डांस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके मस्ती को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगेन जब आप अपने काम को भी लीन होकर करते हैं तो वो भी एक मेडिटेशन ही बन जाती है। तो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं या जो भी करने वाले हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं दिल लगने वाला है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहने वाला और मनी वाइब भी ये मंथ आपके लिए अच्छा रह सकता है। ओके, देन वी हैव शाह ऑफ स्टाफ्स यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ही फायरी एनर्जी है। एकदम जो भी गोल सेट करेंगे वो करने की इच्छा होगी, कंफर्ट जोन को छोड़ने की इच्छा होगी, एक्शंस लेते रहने की इच्छा होगी, या फिजिकली बहुत ही एक्टिव रह सकते हैं। जिम लाइक जो भी आपको एक्टिव रखे, योगा समथिंग लाइक दैट, जो आपकी फैट बर्न करे, ऐसी भी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे फायरी इंसान से आपका वास्ता भी हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इट इज एन एक्चुअल पर्सन। तो यहाँ पे मे भी अगर आप एक महिला हैं तो आपकी ऐसे किसी पर्सन से बातचीत होती रह सकती है जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। ओके, और देखते हैं। आई विल टेक ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, यहाँ पे सितारा है। सितारा कार्ड विश फुलफिलमेंट की बात करता है और दिसंबर से जनवरी की 22 जनवरी तक की एनर्जी की भी बात करता है। तो इस टाइम पे आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीजें जो है आपके लिए बन रही हैं, काम बन रहे हैं और सही डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं और काफी हील्ड महसूस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगेन यहाँ पे हीलिंग में भी इस चीज से कनेक्टेड है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं चीजों के लिए, और एक्शन लेंगे तो फिर वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी होनी। ओके, ओके, वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को, अपने आप को रोकने ना दीजिए। कुछ भी, जो भी टॉक्सिसिटी अगर आपके पास्ट में थी भी, तो अपने पास्ट को, खुद को रोकने मत दीजिए क्योंकि नई चीजें आपके लिए आ रही हैं तो नई चीजों में आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, हमारा ध्यान हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं कि लाइक नेक्स्ट स्टेप क्या है उतना, और बाकी जो पहले हुआ, जो बाद में
होने के चांसेस लगते हैं हमें कि हाँ भाई इसका क्या होगा आगे फ्यूचर में क्या होगा। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का भी नहीं सोचना चाहिए, बस नेक्स्ट स्टेप क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, इससे ज़्यादा आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान्स हों भी, पर वो हो तभी पाएंगे जब आप आज का स्टेप सही से लेंगे। तो पास्ट को तो बिल्कुल ही मत जाने दीजिए। अगर आपको पास्ट को याद भी करना है तो उसको एज अ गुड मेमोरी याद कीजिए, उसमें अच्छी चीज़ें याद कीजिए। और जो अगर किसी ने कुछ बुरा कहा, कुछ गलत बिहेवियर करा, कुछ कड़वी यादें हैं अगर, तो उनको लेट गो और हीलिंग एनर्जी, फॉरगिविंग एनर्जी सबके लिए सेंड करें। तो आप देखेंगे कि आपका पास्ट बहुत ही जल्दी हील हो गया। कोई भी समस्या हो ना जो सालों से ना सुलझ रही हो, तो जिनकी वजह से वो समस्या, फॉर एग्जांपल कोई लीगल केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, उन लोगों को बहुत ही अच्छी एनर्जी भेजिए, होपोनोपोनो प्रेयर करिए, सेंड देम गुड एनर्जीज के भगवान इनका भी भला हो, मेरा भी भला हो, जो सबके सर्वत्र का भला वो हो जाए। और देखेंगे आप आपकी सिचुएशन ऐसी जबरदस्त तरीके से अनफोल्ड होगी कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये भी हो सकता था। ओके, बहुत जल्दी, लाइक आप जैसे ही अपने जो बुरा चाहते हैं उनको अच्छी एनर्जीज भेजते हो, क्योंकि वही तो वो कर रहे हैं आपके साथ, बुरा करके आपकी एनर्जीज ही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्शियसली उनको अच्छी एनर्जी सेंड कीजिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग, लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम 3 कार्ड्स लेंगे टू नो अबाउट योर पर्सन। ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या इनके दिमाग में चल रहा है लेटेस्ट, क्या आप इन्होंने आपके बारे में सोच रखी हुई है। ठीक है, करंट एनर्जीज हैं ये। ठीक है, तो जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, भगवान से प्रे कीजिए कि सही गाइडेंस आपको मिले। ओके ओके, हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं ये पर्सन, किसी ना किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आपसे। ठीक है, बहुत ही पेन में है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है कि भाई मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस है इस पर्सन के लिए। अगेन हमें ऐसा कई बार लगता है कि मे बी कोई और किसी के साथ है तो बहुत खुशी होगा, ऐसा नहीं भी होता। कई बार क्या होता है कि कार्मिक्स के साथ आप दुख के चलते भी या प्रॉब्लम्स के चलते भी उनके साथ तो आपको स्टक रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाल जो है लाइफ का वो आप ही ने बिछाया है। तो कहीं ना कहीं स्टक है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ही एनर्जीज में, अपने ही फ्रस्ट्रेशन में। एक डिप्रेशन की एनर्जी भी हो सकती है इनके अराउंड। ओके, यहाँ पे मलिक ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कट ऑफ करा है इस कनेक्शन में, बिल्कुल ही ट्रुथ बातें करके, सच्ची बातें करके, कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। आप बहुत ही लॉजिकल चल रहे हैं, मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अगेन बहुत ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज ऑल अबाउट ट्रुथ। ठीक है, सत्य कहना, सत्य को जीना, लॉजिकल सोचना। थोड़ा सा जैसे एक महिला अगर कड़वी बात बोले तो बहुत बहुत कड़वी बात बोल देती है। ठीक है, तो इस तरीके से में भी एनर्जी हो सकती है। या फिर आप में भी किसी डाइवोर्स्ड महिला से आप डील कर रहे हैं, या आप खुद डाइवोर्स वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा था तो थोड़ी सी रुष्ट सी हो जाती है। तो मैं भी कहीं ना कहीं एक शार्प टंग की एनर्जी, लाइक आपने बहुत ही अपफ्रंट होकर ये चीज़ें कही हैं, तो इस चीज़ से भी मैं भी इस पर्सन को दुख पहुंचा है। ठीक है, वी हैव सब्र। ओके, यहाँ पे स्पिरिट कहीं ना कहीं आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टेस्ट कर रहे हैं। मे बी आपके ये पूरा कनेक्शन, चाहे इसको कहीं कोई लाइक कमिटमेंट या शादी तक की चीज़ें पहुंचे ना पहुंचे, बट ये इस कनेक्शन का जो मेन एसेंस है या स्पिरिट जो आपको सिखाना चाह रहे हैं ना इस कनेक्शन में, एक तो ये कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड रखें, बहुत ज़्यादा किसी से डिवोटेड ना हो या बहुत ज़्यादा डिटैच होने की कोशिश ना करें, उस चीज़ को समय लेने दें और पेशेंट रहें, सब्र रखें। ओके ओके, आई एम हेयरिंग बहुत ही इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि आपने जो भी टीयर्स इस कनेक्शन में अगर बहाए भी हैं, तो यू नो स्पिरिट हैज़ वॉश्ड ऑल द पेन यू हैव गॉन थ्रू। कहीं ना कहीं जो भी आपने दर्द झेला है इस कनेक्शन में, आपका लाइक सब कुछ नोट डाउन किया भगवान ने बैठकर। उस एक एक चीज़ के बदले आपको आगे 10-10 गुना खुशियाँ मिलने वाली हैं। ओके, ये एक इंट्यूटिव मैसेज है। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी अगेन शांति की बात करता है कि अपनी शांति हमें खुद ही बनानी पड़ती है। और यही चीज़ ये चाह रहे हैं कि आपसे में भी डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते आपको आप कितनी पेन में हैं या आपके बिना या आपकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है कि मे बी आप भी शांति चाह रहे हैं, आप अपनी शांति को चुन रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही डार्क प्लेस है, आगे जाके थोड़ा सा ब्राइट एरिया है। तो ये लड़की जो है आगे ब्राइट एरिया में जा रही है। लाइक कहीं भी कुछ भी सिचुएशंस हो, देयर इज ऑलवेज
समथिंग बेटर। ठीक है, तो ऐसा मानकर ही हमें जिंदगी को हम जी सकते हैं, होप के सहारे ही। तो मे बी यहाँ पे आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी शांति चाह रहे हैं, ये पर्सन भी शांति चाह रहे हैं, इसलिए मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या अभी कोई हलचल इस कनेक्शन में मे बी नहीं है। ओके, देन वी हैव दरविश अगेन, हर्मिट की एनर्जी। ये सारी है वही अपने ऊपर वर्क करने की, अकेले रहने की, और काफी डिवाइन की एनर्जी भी है यहाँ पे, सरेंडर की एनर्जी भी है कि सब्र रखना पड़ेगा आपको। और हर्मिट एनर्जी जो है यही कि लाइक अगर आप दुविधा में भी हैं तो क्या होता है कि जब आप थोड़े से डिप्रेशन में होते हैं या फिर अलोन फील कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों में एक तो भगवान होते हैं आपके साथ, दूसरा और कोई आपको समझ नहीं पाता जो पेन आप झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज भी अफेक्ट होते हैं। जितना लाइक आप लाइवली रहते हैं या जितनी आपकी अर्निंग रहती है अदरवाइज उतनी नहीं है, या काम में भी मन नहीं लग रहा है, काम में भी यू नो बहुत बोरिंग हो रहा है सब कुछ, और में भी वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखते हैं, तो रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं आपके जो हैं घटने लग जाते हैं। तो अगेन ये भी एक मैसेज है कि अपने रिसोर्सेज का बहुत ध्यान रखें अगर आप किसी डार्क फेज से जा भी रहे हैं तो, और यही में भी ये पर्सन भी कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या पॉसिबल है, आगे क्या चीजें हो सकती हैं, आगे कनेक्शन कहाँ जा रहा है, कुछ एक्शन होगा या क्या आगे चीजें आ रही हैं। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रहा है। वैसे ये मैं इस डेक का तो रिवर्स कार्ड्स ले लेती हूँ, दूसरे वाले का ना एक्चुअली पिक्चर ही बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तो मैं नहीं लेती हूँ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे ब्राइट चीजें, हैप्पी चीजें आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हो सकती हैं, बट बहुत ब्लॉकेजेस है तभी ये कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कप्स, लाइक आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, इन लव हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मे बी यहाँ पे कोई एक इंटरेस्टेड है और एक इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों ही आप इंटरेस्टेड हैं। और मे बी यहाँ पे एक शख्स जो है मैरिड हो सकता है, क्योंकि दोनों ही मैरिज के कार्ड्स भी हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन या मैरिज ये सब चीजें करना चाह रहे हैं, बट ब्लॉकेजेस बहुत है और बहुत ज्यादा ना, लाइक आप कह सकते हैं कि समय अभी नहीं आया है, और आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर है कि दूसरा बोले, दूसरा बात करे, दूसरा ये क्यों नहीं करता, दूसरा मुझे समझता नहीं है। बट एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक सच्चा कम्युनिकेशन, या फिर थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल होकर चीजों को एक दिशा देना दोनों को मिलकर, वो इस कनेक्शन में लैक कर रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है आप दोनों बहुत ही ज्यादा फेमिनिन हो रहे हैं, लाइक अपने आप दूसरे वाला करे। एक को मैस्कुलिन होना पड़ेगा, एक को स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक को कोई एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर एक बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है, थोड़ा सा उसको भी तो उठना पड़ेगा, तो वो आप भी फिर कुछ नहीं करते, एक पर्सन कुछ नहीं कर रहा तो दूसरा भी गिव अप करने की पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसे में वही है कि भगवान पे सरेंडर कीजिए और सब्र रखिए, जो पहले कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो यस, इस कनेक्शन में बहुत सी चीजें और भी अनफोल्ड हो सकती हैं, स्वीट भी हो सकती हैं आगे, क्योंकि उम्मीद आप दोनों को वही है। बट अगेन जब तक कोई कर्म ही नहीं करोगे ना आप उस डायरेक्शन में, भगवान का नाम लेके कि भैया ये कर देते हैं, ये हो जाए, तो वो नहीं होगा। फिर क्या होता है, वो सेपरेशन होते 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 फिर वो पूरा ही सेपरेशन हो जाता है। इसलिए समय रहते भी चीजों को संभालना भी चाहिए। बिल्कुल सब कुछ डिवाइन टाइमिंग भी नहीं होता है, सब कुछ आपके हाथ में भी नहीं होता है। दोनों का जहां बैलेंस हो जाए कि आपने कुछ कर दिया, कुछ आपने लेट गो कर दिया, कुछ भगवान के लिए स्पेस बनाया, तब चीजें होने के आसार बनते हैं। ठीक है ना, लेट्स सी, अब एडवाइस देख लेते हैं, मेरे सब्सक्राइबर के लिए एडवाइस क्या है। लाइक बैलेंस इज ऑलवेज नीडेड, कोई भी लाइक यस और नो जैसी चीज नहीं होती, बट कहीं ना कहीं एक बैलेंस आपको होना ही पड़ता है। ठीक है, आपसे जैसे हमसे कई बार लोग आके पूछते हैं कि कर्म ही सब कुछ है तो डेस्टिनी नहीं है, या डेस्टिनी सब कुछ है तो हम कर्म क्यों करें। जी, दोनों का बैलेंस चाहिए, पर हमारे माइंड को वो बैलेंस की बात समझ में नहीं आती, उसको दो ही समझ में आते हैं, ये या ये। इसीलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी है कि बुरी है। भाई दोनों है ना, दोनों है। ठीक है, कोई शख्स अच्छा है या बुरा है, दोनों है वो। ठीक है, तो अगेन आप, और अगेन कई बार क्या होता है, सिचुएशन पहले अच्छी होती है फिर बाद में बुरी हो जाती है, तो हो गई बुरी। दोनों हो सकते हैं, किसी को आपसे प्यार भी हो सकता है और आज उसको आपसे नफरत भी हो सकती है। बहुत ही हार्ड टू डाइजेस्ट फैक्ट्स हैं ये, बट यस, लाइफ ऐसी ही है, लाइफ थोड़ी सी पजल जैसी ही है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स लिए हमने,
प्रोटेक्शन गार्जियन ड्रॉप योर शील्ड्स। ओके, एक तो आपको कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा अपने हर्ट को ना ओपन करो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप बाउंड्रीज बनाओ, बैरियर्स मत बनाओ कि जिसमें कोई आ ही ना सके। बाउंड्रीज होता है कि मेरे को जो काम करना है मैं करूँगी और मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी वो नहीं करूँगी जो तुम कभी चाहो मुझसे। ठीक है, लव में ऐसा नहीं होता, लव में तो उल्टा लव के लिए तो बोला जाता है लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ठीक है, तो हम एक्चुअली में डरते क्यों है कि हम प्यार करेंगे तो हम हर्ट होंगे, जबकि वो ज्यादा हर्ट कर रहा होता है हमें, अपना दिल को क्लोज लेके बैठे रहना वो ज्यादा हर्ट कर रहा होता है हमें। ठीक है, और प्यार का मतलब किसी को बार बार जताना नहीं होता, किसी को पैसे देना नहीं होता, किसी को फाइनेंसेस देना नहीं होता, किसी को बार बार किसी से ये पूछते रहना नहीं होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। प्यार बस होता है, जैसे कि आप फूल पसंद करते हैं तो आप उसको तोड़ते नहीं, आप उसे वहीं लगा रहने देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो जहाँ खुश है वहां खुश रहे, आप जहाँ हैं आप वहां खुश रहे। बट हमको क्या है, हमको एक, क्योंकि इंडिया में या वैसे भी यही बताया जाता, सिखाया जाता है कि भाई मैरिज होनी चाहिए, बंदा सिक्योर होना चाहिए लाइफ में, ये सब अगर हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तो वो सही नहीं है। तो हम क्या होते हैं, हम डर जाते हैं, हम चाहते हैं चीजें फिक्स हो जाएं, और उन्हें फिक्स करने के चक्कर में हम झेलते हैं चीजों को। ठीक है ना, जबकि हम झेलने के लिए नहीं बने हैं, हमारा असली नेचर है सुख का है। हम अभी भी सुख हो सकते हैं, लेट गो करके भी सुखी हो सकते हैं, बट क्योंकि कंडीशनिंग है सोसाइटी की, हमारे खुद की दिमाग की, कि हम अकेले रह जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, तो हम अभी भी दुखी हो रहे हैं इसी चीज को सोच सोच कर। तो लेट गो करिए तो उल्टा आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेडर एक्सचेंज योर एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो आपकी जो भी एनर्जी है वो आपकी सबसे प्रेशियस चीज है, तो सही जगह सही टाइम पे सही जगह एनर्जी लगाइए। अगर आपको अभी करियर पे ध्यान देना चाहिए तो उस पर दीजिए, रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना चाहिए तो उस पर दीजिए, जो भी लाइफ डिमांड कर रही है आपसे कि आप अपनी एनर्जी को यहाँ लगाएं, दिमाग कह रहा है जो आपके लिए सही है। जब आपका दिमाग ठंडा दिमाग होता है तब आपको सही रास्ता अपने आप मिल जाता है, तो वो करिए। ठीक है, तो यस, ये आपके लिए कुछ गाइडेंस है कि आप अपनी जो बाउंड्रीज है उनको थोड़ा सा ढीला करिए कि लोग उसमें आ भी सकें। आपको हर किसी से डरने की, हर किसी पे ट्रस्ट इश्यू रखने की जरूरत नहीं है, और अपनी एनर्जी को अबंडेंस के लिए लगाएं, उसको सही इस्तेमाल करें, अपने टाइम को और एनर्जी को। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन से भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्स करना चाहते हैं रिकॉर्डेड या लाइव, या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं, या कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।